हेलो फ्रेंड, मैं हूं आकाश। आप देख रहे हो मेडिकल डॉट नॉलेज यूट्यूब चैनल को। मैं आज इस वीडियो में लिवर कैंसर के बारे में फुल डिस्कस करेंगे। लिवर कैंसर का केसेस देखे तो इंडिया में उतना ज्यादा नहीं देख पाते जितना बाहर कंट्री में देख पाते हैं। तब भी इसके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि लिवर कैंसर बहुत डेंजरस है और इसका जो सिम्टम पहले टाइम में नहीं आता और इसको हम पहले नॉर्मली नहीं जान पाते हैं, तो इसके बारे में डिटेल्स में जानना जरूरी है। तो मैं आज इस वीडियो में लिवर कैंसर का फुल डिटेल्स आप लोगों के सामने रखूंगा, दिखाऊंगा लिवर कैंसर क्यों होता है, लिवर कैंसर का सिम्टम क्या क्या आता है और लिवर कैंसर हो गया तो इसको सबसे अच्छे से जानने का क्या क्या डायग्नोसिस है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। और लिवर कैंसर का जो ट्रीटमेंट, उसका जो सर्जिकल प्रोसेस, क्या क्या सर्जरी होता है, उसके फुल डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बिना स्किप करके पूरा वीडियो देखना। तो मिलते हैं वीडियो में। तो लिवर कैंसर क्या है? लिवर में कैंसर हुआ उसको लिवर कैंसर कहता है। लिवर में दो टाइप से कैंसर होता है, एक है प्राइमरी टाइप का और दो है सेकेंडरी टाइप का। प्राइमरी टाइप क्या है? लिवर में ही कैंसर सेल फॉर्मिंग हुआ और उससे लिवर में कैंसर हुआ तो उसको कहता है प्राइमरी लिवर कैंसर। और सेकेंडरी लिवर कैंसर क्या है? लिवर में पहले कैंसर सेल फॉर्मिंग नहीं होता है, शरीर का कोई अदर पार्ट्स और अदर ऑर्गन में कैंसर होता है और उधर से जो कैंसर सेल ब्लड के थ्रू लिवर में आता है और लिवर में कैंसर स्प्रेड करता है और उससे लिवर कैंसर हो जाता है। इसको कहता है सेकेंडरी लिवर कैंसर। तो प्राइमरी लिवर कैंसर क्या है तो जान लिया, तो स्पेसिफिकली जानेंगे लिवर प्राइमरी लिवर कैंसर में लिवर में कहाँ कहाँ कैंसर होता है। तो पहला जो मोस्ट कॉमनली जो केसेस में देख पाते हैं वो है इसका जो हेपाटोसाइट सेल है, उस हेपाटोसाइट सेल में कैंसर होता है और इसका केसेस 75% ऑफ केसेस में देख पाते हैं। इसको कहता है हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा। तो उसके बाद जो सेकेंड कॉमन केसेस देख पाते हैं वो है इसका जो बाइल डक्ट है, लिवर में जो बाइल डक्ट उसमें कैंसर सेल फॉर्मिंग होता है और उससे लिवर कैंसर होता है। इसका केसेस 12% ऑफ केसेस में देख पाते हैं। और उसके बाद जो थर्ड केसेस है वो है इसका जो ब्लड वेसल पोर्टल वेन, उसमें कैंसर सेल फॉर्मिंग होता है या ट्यूमर फॉर्मिंग होता है और उससे लिवर कैंसर होता है। इसको कहता है एंजियोसार्कोमा। तो ये जो एंजियोसार्कोमा, ये जो तीन केसेस मैंने देखा हूं इसमें डेंजरस यही है क्योंकि ये जो वेन में कैंसर हुआ तो ये कैंसर सेल जल्दी कोई अदर ऑर्गन या बॉडी का अदर पार्ट्स में स्प्रेड हो जाता है। ऐसा एंजियोसार्कोमा जो केसेस 3% ऑफ केसेस में देख पाते हैं। तो उसके बाद देखेंगे लिवर कैंसर हुआ तो उसका क्या क्या सिम्टम आएगा। ज्यादातर टाइम लिवर कैंसर हुआ तो पहले टाइम में कोई सिम्टम नहीं आता है, तब भी जो मेजर सिम्टम आता है फर्स्ट है जॉन्डिस। आपका ब्लड में बिलिरुबिन का बढ़ जाना और उससे आपका जॉन्डिस हो जाता है। बिलिरुबिन क्यों बढ़ता है? क्योंकि आपका आरबीसी ब्रेकडाउन ज्यादा हो जाता है जिसके कारण से आपका ब्लड में बिलिरुबिन बढ़ जाता है और उसके कारण से आपका जॉन्डिस हो जाता है जिससे आपका स्किन का कलर चेंज हो जाता है, येलो हो जाता है, आपका आंखों का कलर भी येलो हो जाता है, आपका यूरिन नॉर्मल से ज्यादा येलो हो जाता है। तो ऐसा सिम्टम देख पाते हैं। और उसके बाद जो सिम्टम है वो है आपका लिवर का जो साइज वो इंक्रीज हो जाता है जो आप खुद फील कर सकते हो। तो थर्ड है पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन क्या है? आपका इंटेस्टाइन से जो ब्लड वेसल आता है लिवर तक वो पोर्टल सिस्टम है, उस पोर्टल सिस्टम में ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है जिसके कारण से आपका जो गैस्ट्रो इसोफेजियल जो जंक्शन उधर छोटा छोटा ब्लड वेसल रहता है, उस ब्लड वेसल में भी प्रेशर क्रिएट होता है जिसके कारण से ब्लड वेसल टूट जाता है और ब्लड स्टोमक में जाता है जिसके कारण से आपका जब वोमिटिंग होता है उस वोमिटिंग के साथ ब्लड भी आता है। तो ये जो सिम्टम है नॉर्मली केसेस में देख पाते हैं। इसके बावजूद जो जो सिम्टम आता है वो है आपका जहां लिवर है उधर पेन होता है और वही पेन स्प्रेड करके आपका जो राइट शोल्डर में भी पेन होता है। तो उसके बाद जो है आपका वोमिटिंग भी होता है, उल्टी का फीलिंग होता है, उल्टी होना, उल्टी के साथ खून निकलना, ये भी सिम्टम रहता है। तो उसके बाद जो है भूख नहीं रहता है, ज्यादा खाना नहीं खा पाता है और एक जो सिम्टम देख पाते हैं पेट में फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है और
पेट फूल जाता है, तो ऐसा भी सिम्टम आता है। वेट लॉस हो जाता है, अनएक्सप्लेन्ड फीवर आता है। तो लिवर कैंसर क्यों होता है वो जान लेते हैं। जो प्राइमरी लिवर कैंसर ये बेसिकली होता है ज़्यादा अल्कोहल लेने से ये लिवर कैंसर होने का चांस रहता है। उसके बाद जो है आपका जो खाने का जो डाइट है वो भी कुछ गड़बड़िया हुआ तो उससे भी हो सकता है। और हेपेटाइटिस बी एंड सी ये जो क्रॉनिक डिजीज इसके कारण से भी आपका लिवर कैंसर हो सकता है। तो लिवर कैंसर 1-2 दिन से नहीं होता है, पहले नॉर्मल लिवर से लिवर सिरोसिस होता है, उसके बाद ही लिवर सिरोसिस से लिवर कैंसर होता है। तो उसके बाद जो है तो और एक जो कारण है हेरिडिटी, आपका हेरिडिटी में किसी का है तो उसके कारण से भी आपका लिवर कैंसर हो सकता है। तो सेकेंडरी लिवर कैंसर का क्या कारण आप लोगों को कह दिया। आपका जो अदर पार्ट्स अदर ऑर्गन में जहां कैंसर हुआ है उधर से ब्लड वेसल के थ्रू वो कैंसर सेल आपका लिवर में आता है और उससे आपका लिवर में कैंसर हो जाता है। तो यही कारण है लिवर कैंसर होने का। सो फ्रेंड नेक्स्ट देखेंगे लिवर कैंसर हुआ है तो उसके लिए क्या क्या डायग्नोसिस है। ये डायग्नोसिस करके ही आप जान पाओगे आपका सच में लिवर कैंसर हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए जो जो टेस्ट करना पड़ता है तो वो है जो पहले करना पड़ता है, जो ब्लड टेस्ट करना पड़ता है। ब्लड टेस्ट में देखा जाएगा अल्फा फिटोप्रोटीन को। जो नॉर्मली अल्फा फिटोप्रोटीन का जो लेवल रहता है 10 mg/ml से 20 mg/ml ऐसा रहता है नॉर्मली। अगर आपका ब्लड में ये जो अल्फा फिटोप्रोटीन का जो लेवल ये आपका नॉर्मल वैल्यू से बहुत ज्यादा हुआ तब आपका लिवर कैंसर होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। तो वो रहता है एक्सट्रीमली 400 mg/ml से ज्यादा रहता है जब आपका जो लिवर कैंसर होता है। तो उसके बाद जो टेस्ट करना पड़ता है जो सीटी स्कैन एमआरआई भी करना पड़ता है, क्योंकि सीटी स्कैन एमआरआई से आपका लिवर में स्पेसिफिक कहाँ ट्यूमर हुआ है वो आप जान जाओगे। तो उसके बाद जो टेस्ट करना पड़ता है जो बायोप्सी टेस्ट होता है, नीडल से आपका लिवर में छोटा सा काट के आपका जहाँ लिवर है उस साइड में छोटा सा काट के नीडल प्रवेश करने के बाद आपका उधर से टिश्यू लेगा, उस टिश्यू को टेस्ट करके जान पाओगे आपका ट्यूमर है या नहीं। तो उसके बाद जो है लेपारोस्कोपी, उसमें छोटा ट्यूब को यूज किया जाता है जिस ट्यूब में आगे कैमरा और लाइट भी है, जिसको आपका जो डॉक्टर वो क्या करेगा आपका जहां लिवर है उस साइड में छोटा सा काट के वो ट्यूब भेज के आपका अंदर का जो ऑर्गन जो लिवर का या लिवर की नियर में जो ऑर्गन उसमें अच्छे से देखेगा लिवर में कैंसर हुआ है नहीं हुआ है, और हुआ है तो वो कैंसर का कितना स्प्रेड किया है आपका और ऑर्गन में स्प्रेड हुआ है नहीं हुआ है। तो इसको देखने के लिए लेपारोस्कोपी किया जाता है। तो यही है जो टेस्ट जो आपको करना पड़ता है लिवर कैंसर में। सो फ्रेंड लिवर कैंसर का क्या क्या ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो उसमें पहला है जो रेडिएशन थेरेपी, केमोथेरेपी को यूज किया जाता है। रेडिएशन थेरेपी को यूज किया जाता है आपका जो लिवर का जो ट्यूमर उसका साइज ज्यादा हो गया, साइज का शेप ज्यादा हो गया, तो उसको कम करने के लिए रेडिएशन थेरेपी को यूज किया जाता है। तो उसके बाद जो रह गया उसको भी कम करने, जितना कम हो जाए उसके लिए भी एक केमोथेरेपी जिसमें मेडिसिन को यूज किया जाता है। आपका लिवर का जो ट्यूमर उसका शेप ज्यादा हो गया, उसका जो साइज ज्यादा हो गया उसको डिक्रीज करने के लिए, छोटा करने के लिए इसको यूज किया जाता है। उसके बाद जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन को यूज किया जाता है। ये जो टेक्निक इसको यूज करके इसका जो रेडिएशन का हीट को यूज करके आपका लिवर का जो ट्यूमर उसको छोटा किया जाता है। उसके बाद जो है इंजेक्शन के द्वारा से हाई कॉन्सेंट्रेशन इथानॉल को आपका ट्यूमर में दिया जाता है, जिसके कारण से आपका ट्यूमर का जो सेल वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और ट्यूमर का जो शेप वो छोटा हो जाता है। तो ऐसा ट्रीटमेंट होता है। सो उसके बाद जान लेते हैं लिवर कैंसर हुआ है तो उसमें क्या क्या सर्जरी होता है। तो पहला है आपका लिवर में 1-2 ट्यूमर है तो उसको आसानी से रोबोटिक सर्जरी या ओपन सर्जरी के द्वारा से निकाल लिया जाता है। और भी जो सर्जरी है, अगर आपका लिवर में कैंसर ज्यादा फैल गया तब आपका लिवर का कोई लोब को काट के निकाल लिया जाता है। तो उसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है, क्योंकि आपका लिवर खुद ही
फिर से उस पार्ट को रिकवर कर लेता है। और भी जो ये सर्जरी है वो है परक्यूटेनियस पोर्टल वेन एम्बोलाइजेशन, जिसमें आपका लिवर में जहां ट्यूमर है और वो ट्यूमर में जो पोर्टल वेन ज्वाइन हुआ है वो पोर्टल वेन को डिस्कनेक्ट किया जाता है, जिसके कारण से आपका जो ट्यूमर का जो पोर्शन उसमें ब्लड नहीं जाता है। इसके कारण से ट्यूमर का जो फीडिंग प्रोवाइडिंग वो नहीं होता है, तो ये भी एक रुकावट है। उसके बाद आपका जहां वो ट्यूमर है उस ट्यूमर की वो पोर्शन में इंजेक्शन के द्वारा से रेडियो एक्टिव आइसोटोप को दिया जाता है, जो है एट्रियम-90, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप उसको दिया जाता है उधर, जिसका कारण से और जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप उसका जो रेडिएशन फैलता है उस रेडिएशन के कारण से वो ट्यूमर का जो सेल वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ये भी यूज किया जाता है। तो उसके बाद जो सर्जरी है वो है लिवर ट्रांसप्लांटेशन। लिवर में ज्यादा कैंसर स्प्रेड हो गया, आपका पूरा लिवर डैमेज हो गया, तब आपका लिवर को ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो यही है सर्जरी जो लिवर कैंसर का ट्रीटमेंट में किया जाता है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में लिवर कैंसर के बारे में फुल डिस्कस किया हूँ। कुछ क्वेश्चन है तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं और भी वीडियो आप लोगों के सामने लाते रहूंगा और आप लोगों को उस वीडियो जल्दी मिलते रहे, तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।